नमस्ते अंकल जी। मैं क्या नमस्ते अंकल जी पहचानिया? ओ मैं आपका दूर का रिश्तेदार सनी सनी। हाँ हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम शुरुआत करते हैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की। तो पहले से मैं आपको शुरुआत कर दूँ कि बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट में ये चीज़ है कि आपको पहले अपने आप को आइडेंटिफाई करना है कि आप किस तरह का ट्रेडिंग कर रहे हैं। सपोज़ कि आप प्रोफेशनल ट्रेडर तो आप ऐसे नहीं बन सकते, क्योंकि मार्केट में बिगिनिंग में हर एक ट्रेडर रिटेल ट्रेडर ही होता है। जैसे कि मैं भी अपना जब भी ट्रेडिंग जर्नी शुरू किया था तो बिगिनिंग में एक रिटेल ट्रेडिंग ही कर रहा था। मैं कैसे ट्रेडिंग कर रहा था कि मतलब कोई मेरे को टिप्स दे या ट्रिक्स दे। सपोज़ के कोई टिप्स है, मेरा दोस्त है वो ट्रेडिंग करता है, बोलता है यार आज तो बढ़िया ट्रेड जाने वाला है, मार्केट भी बढ़िया है, अपसाइड जाएगा। ये एक टिप्स हुई और टिप्स के ऊपर अपना ट्रेड्स वगैरह लेते हैं। ना कोई मनी मैनेजमेंट वगैरह होता है, ना कोई रूल फॉलो अप करता है। और ट्रिक्स वगैरह क्या होता है कि भाई मार्केट तो कंटिन्यूसली अपसाइड ही जा रहा है। सपोज कि मैं आपको एक ट्रेड दिखाता हूँ इधर कि भाई ये बलरामपुर चीनी है। अब अगर हम देखें तो बलरामपुर चीनी एक कंसिस्टेंसी मतलब एक ऊपर ही जा रहा है, अपसाइड ट्रेंड ही फॉलो कर रहा है। वो ट्रेंड मेरे को पता है, लेकिन रिटेल ट्रेडर को ये चीज़ पता नहीं होती है। तो वो क्या है कि मतलब कोई भी एक सुबह से अगर आपने देखा कि 72-73 के प्राइस के ऊपर ये 2 या 3 रुपीज़ गैप अप खुला, तो इन लोगों को अरे यार अब तो ये ट्रेड बड़ा ऊपर खुल गया है, तो इधर वो लोग ट्रेड डालेंगे। उन लोगों को पता नहीं है कब एंटर होना है, कब इधर से निकलना है। और वो मतलब ज़्यादा ग्रीडी हो जाते हैं मार्केट में आते ही। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग मतलब सही टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाते। इसके लिए उसका प्रॉफिट मतलब लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। इससे ही सेम चीज़ अगर मैं बोलूँ तो इमोशन ट्रेडिंग क्या होता है कि भाई मार्केट में आप अपना 10,000 रुपया लेके आए हैं। जो रिटेल ट्रेडर की बात करें वो 10,000 रुपये लेके आए हैं। उन लोगों को मतलब एक इमोशनल, जो मार्केट अप जा रहा है नीचे जा रहा है उसके ऊपर इमोशनल बेस करते हैं। और मतलब अगर उन लोगों का 2,000-5,000 रुपया चला गया, या फिर उन लोगों ने 10,000 विन भी कर लिया, यानी कि 10,000 मार्केट से निकाल भी लिया, फिर भी वो लोग मतलब या तो मतलब ओवर जो ही मतलब अपने अंदर से ज़्यादा मतलब वो लोग करने लगते हैं कि नहीं मैंने आज 10,000 कमा लिया, या फिर उन लोगों का 5,000 चला जाता है तो उसका रिग्रेट करते हैं। और या कोई भी न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग, असल इंडिया में भी अब हम देखें तो जो न्यूज़ में मतलब जो ट्रिक्स जो भी दिया जाता है उसके बेस्ड वो लोग ट्रेड करते हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि वो लोगों के पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है। जो लोग अब सपोज एक ट्रेडिंग एक हैबिट से आप दूसरों की हैबिट अपने आप में ले नहीं आ सकते हैं, या फिर उसकी हैबिट को आप अपना हैबिट नहीं बना सकते हैं। अगर दूसरी चीज़ हम देखें तो फाइंडिंग शॉर्टकट्स फॉर द टू मेक प्रॉफिट्स। अब लोग ये चीज़ देखते हैं कि मतलब दूसरा कोई क्या फॉलो कर रहा है, उसके ऊपर वो शॉर्टकट देखते हैं मार्केट में प्रॉफिट बना के। अब हम बात करते हैं कि मतलब ये सब चीज़ को आप अपने दिमाग से डिलीट कर दीजिए, और दूसरी चीज़ अपने दिमाग में जो उसकी जगह पे रखनी हो प्रोफेशनल ट्रेडिंग। अगर आपको मार्केट में आके प्रोफेशनल ट्रेडिंग बनना है तो आपको क्या क्या नॉलेज रिक्वायर्ड है, मैं आगे आने वाली की पूरी सीरीज़ में बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा का पूरा नॉलेज आपको दूंगा। वो किस बेस पे, पहले आपको अगर मार्केट में देखें तो एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग क्या होता है, रिटेल ट्रेडिंग है। रिटेल ट्रेडिंग आप समझिए, अब मैं प्रोफेशनल ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। प्रोफेशनल ट्रेडिंग में प्रोफेशनल ट्रेडर के पास नॉलेज ऑफ चार्ट एंड प्राइस एक्शन, मतलब उन लोगों के पास चार्ट का एक, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा दूँ भाई ये एक चार्ट है, उसका चार्ट या प्राइस एक्शन का उन लोगों के पास अंडरस्टैंडिंग होता है। जैसे सपोज कि मैं किसी भी ट्रेड को आपको समझाना चाहता हूँ कि भाई ये बलरामपुर चीनी का ही चार्ट में आपको सपोज मैं दिखा दूँ कि मतलब ये बहुत साल से एक ही रेंज में आ रहा था और ये रिजेक्ट कर रहा था, और समहाउ एक दिन ये आया, इसने ब्रेक कर दिया। तो ये मेरे को एक सिग्नल मिल गया कि भाई ये इतने सालों का जो रेंज बाउंड मार्केट था उसने अभी ब्रेक किया है, तो अपसाइड बढ़िया वाला मूव आने वाला है। मेरे को कहाँ पर इंटर होने का है वो मेरे को वो नॉलेज होती है। उस टाइप की नॉलेज मैंने गेन की हुई है, या तो प्रैक्टिस से, मैंने खुद एक ट्रेनिंग ली है प्रोफेशनल ट्रेडर मॉकी से। तो मतलब उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी तरह से सिखाया है कि मतलब कि आपको प्राइस पैटर्न अंडरस्टैंडिंग आप कैसे सीख सकते हैं। और दूसरी ये होगी प्राइस एक्शन अंडरस्टैंडिंग, दूसरा होता है एक पैटर्न अंडरस्टैंडिंग होती है। अब पैटर्न अंडरस्टैंडिंग ये होता है कि सपोज़ कि मैं ये पैटर्न आपको दिखा दूँ अपनी बैंक निफ्टी में, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मतलब क्या होता है। अब अभी पैटर्न बेस क्या होता है कि मतलब एक इन्वर्टेड कप एंड हैंडल टाइप में, जिसका एक मेरे अपने प्रीवियस वीडियो में जो बहुत पावरफुल पैटर्न है उसका मेरे को इन्वर्ट हेड पैटर्न इधर मिला है।
तो मैं यहाँ से मैं सेल करूँगा और मेरा टारगेट रहेगा उससे डबल। मतलब सेम ही चीज़ यही है कि भाई ये डबल टॉप का जो बनाया है या इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बनाया है, तो मैं यहाँ से अपना ट्रेड इनिशिएट करूँगा और मेरा 1:2 का टारगेट होगा। सेम ही चीज़ एक प्राइस अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके बाद प्री प्लानिंग होता है। मार्केट में इंटर होने से पहले हर एक प्रोफेशनल ट्रेडर के पास एनालिसिस किया हुआ होता है। सपोज मैं कल ट्रेड करना चाहता हूँ तो कितने ट्रेड मैं कल लूँगा और बैंक निफ्टी के ऊपर या निफ्टी के ऊपर कितना कैसा मतलब अपना कितना रिस्क पर ट्रेड में लूँगा वो भी होता है। डिफाइंड रिस्क टू रिवार्ड मतलब एक मार्केट में होता है कि भाई मेरे पास अगर 10,000 है, सपोज कि 1 लाख रुपया है, तो मैं पर डे का रिस्क 5,000 से ज़्यादा नहीं लूँगा, वो एक डिफाइंड रिस्क हो गया। और पर ट्रेड में सपोज कि 1,000 से ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा, वो ये चीज़ हो गया। और दूसरी चीज़ होती है प्रैक्टिस ये सबसे बढ़िया चीज़ है। मतलब अगर मैंने कहीं पर पढ़ा था कि अगर कोई ट्री को मतलब झाड़ को आपको काटने के लिए 4 घंटे दिए जाए तो आप उनमें से क्या करोगे, तो सामने वाले ने उसको जवाब दिया कि अगर एक झाड़ को मेरे को काटना है तो उसके लिए मैं तीन घंटे में जो अपनी कुल्हाड़ी है ना उसको सजाने में ही लगाऊंगा। मतलब 3 घंटे अपने उसके ऊपर स्पेंड करूंगा, बाकी का 1 घंटा ना मैं और ट्री काटूंगा। उसका मतलब यही है कि आप अपनी स्किल्स को ना शार्प करिए। आप अपनी जब भी स्किल शार्प करेंगे उसके बाद आप मतलब किसी भी ट्री को मतलब कट कर सकते हैं। उसके बाद है कंसिस्टेंसी मतलब ये है कि एक ट्रेडर अपने प्रॉफिट पाथ्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करता है। सेम चीज़ कंसिस्टेंटली उसको बोलते हैं कि वो एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द वीक वो प्रॉफिट में ही होता है। दैट्स कॉल्ड कंसिस्टेंसी। और रूल टू बी फॉलोड, उसका मतलब है कि हर एक प्रोफेशनल ट्रेडर के अपना खुद का एक रूल बनाया हुआ आता है। रूल मतलब कि रूल ऑफ थंब के वो चलता है, वो रूल को मतलब मस्ट भी फॉलो करना है तो करना ही है, उसके सिवा मतलब कोई जो कि वो तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में ही छप गया होता है। इसलिए वो मतलब इनडायरेक्टली वो जब भी ट्रेड लेता है तो वो अपने रूल्स इनडायरेक्टली या डायरेक्टली फॉलो करता ही रहता है। वीकली और मंथली प्लानिंग, सपोज कि मतलब ये मंथ मेरा 1 लाख का टोटल प्लानिंग है, तो मैं पूरे का मंथ का या पूरे वीक का मैं प्री प्लानिंग करके रखूँगा कि मार्केट का एक्शन किस तरह से हो सकता है और किस तरह से मैं उसके ऊपर रिएक्ट कर सकता हूँ। विनर्स माइंडसेट यही है कि देखिए प्रोफेशनल ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर हर किसी को लॉसेस हो सकता है। उसका कारण ये है कि हम ट्रेड प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर करते हैं, पॉसिबिलिटीज़ के नहीं। इसलिए आपको विनर्स का माइंडसेट मतलब यही है कि आपको मतलब एक मोटिवेटेड रहना है। अगर आपको लॉसेस मार्केट में होते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपके दिमाग के ऊपर नहीं पहुंचना चाहिए। और बियर लॉसेस एंड एंडलेस मार्केट थिंकिंग, उसका मतलब ये है कि आपको अगर मार्केट में लॉसेस होते हैं तो उसके ऊपर आपको मतलब कोई रिएक्शन नहीं करना है, या तो अपने आप को कोसने का नहीं, आपको लॉसेस को डाइजेस्ट करना है। डाइजेस्ट करने के बाद मतलब प्रोफेशनल थिंकिंग यही है कि मार्केट तो एंडलेस है भाई। सपोज कि आज मेरे को लॉस हो गया तो मेरे पास वो स्किल है, एबिलिटीज है जिसके बेस में एंडलेस मार्केट, जो मार्केट पूरा एंडलेस है उसके मैं कल भी प्रॉफिट बना सकता हूँ। मेरे को आज ये लॉसेस मतलब मेरे के ऊपर इम्पेक्ट नहीं कर सकता है गाइज। तो होप यू गाइज आपने ये वीडियो एंजॉय किया हुआ। मैं और भी इसके ऊपर थोड़ा एक दूसरा भी मेरा इसके ऊपर है, शिफ्ट योर सेल्फ टू बिकम ए प्रोफेशनल ट्रेडर। तो मैं आगे भी ऐसे वीडियोस देता रहूँगा। तो होप यू गाइज मेरे को आप थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइज और अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद। और मस्त में कैश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है।